हेलो सोल फैमिली, कैसे हैं आप लोग। सो चलिए आज हम बात करने वाले हैं हमारे कैप्रिकॉन्स की मकर राशि। व्हाट्स गोइंग ऑन कैप्रिकॉनियर्स। चलिए लेट्स सी। सो व्हेनेवर यू सी द रीडिंग विच आर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड यूर इन, अगर रीडिंग का टाइटल आपको अट्रैक्ट करता है तो ऑब्वियसली इस रीडिंग में आपके लिए जरूर कुछ है। ओके, सो दिस वुड बी लव करियर रिलेशनशिप ओरिएंटेड। आप देख लीजिएगा किस तरीके से आपके साथ रेजोनेट करता है। एनर्जीज की बात करेंगे, नो जेंडर प्लीज। ओके, वैदिक वेस्टर्न दोनों में डील करती हूँ। मेरी सारी इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन में है। लेट्स गो कैप्रिकॉनियर्स। देखते हैं मकर राशि आप लोगों के लिए क्या रहा है आने वाले दिनों में। शनि वक्री जैसे हम जानते हैं, रेट्रोग्रेड इज ऑन। उसके साथ साथ ऑफ कोर्स जो ट्रांजिट्स हो रहे हैं उनका इफेक्ट किस तरह से प्ले करेगा उसको मैं टच करूंगी विद टैरो। तो पहले हम मोनोलॉजी से आपका एक ऑरिकल निकालेंगे और देखेंगे कि आपके लिए क्या आने वाला है। मेरे कार्ड से जो मेडिटेटेड होते हैं, मेरे गाइड्स मेरे साथ है। चलिए देखते हैं व्हाट्स कमिंग इन फॉर यू गुलशन जी। लेट्स सी व्हाट आर द मैसेजेस दैट आर कमिंग इन फॉर कैप्रिकॉनियर्स। बहुत अच्छा टाइम आई थिंक फॉर योर रिलेशनशिप्स इज अबाउट टू कम। इट सो अपीयर्स टू मी, बट देखते हैं। पर्सपेक्टिव चांसेस ऑफ ग्रोथ डेफिनेटली रहेंगे। एंड जैसे मैंने कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस। न्यू मून इन लियो, आई लाइक इट। सो मैं शायद लियो की ही रीडिंग नेक्स्ट डालूंगी। जो मेरा हैंड्स अप आता है हम वो डालेंगे। अभी इसके बारे में हम चर्चा करेंगे अबाउट दिस कार्ड। कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस। सो ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स, फेसिंग द challenges basically clearly, saying you know what, I am not backing down no matter what. चाहे कितना भी मेरे लिए कोई भी स्टार ग्रह ट्रबल क्रिएट कर रहा है या पॉसिबली अच्छे के लिए कर रहा है, बेहतरी के लिए कर रहा है, मैं फिर भी नहीं रुकूंगा या रुकूंगी, बिकॉज आई वॉन्ट टू गो फॉर द स्टार्स, राइट। सो शुरुआत में हो सकता है स्लो रहे सब कुछ, लेकिन आगे बढ़ते हुए बहुत अच्छा लग रहा है। पंचायती से हम आपका टेरो पुल करेंगे, जिसके अंदर हम आपकी करंट एनर्जी, आपका चैलेंज, आपका आउटकम और आपकी एडवाइस निकालेंगे और फिर उसको क्लैरिफाई करेंगे, ठीक है। सो द वाइब इज टू गो ऑन, ऐसा वाइब है। और ऑफ कोर्स शायद बहुत, जैसे मैंने कहा पहले, जो तो एनर्जी आई वाज स्पीकिंग ऑन वाज दैट बहुत अच्छा सा एक समा बनने वाला है आपका, एटलीस्ट इन टर्म्स ऑफ योर लव रिलेशनशिप्स। आप अगर डेट कर रहे हैं, सिंगल हैं, मैरिड हैं, नॉट सो मैरिड हैं, लाइक एक्सो मैरिटल, वॉट एवर द केस भी, बिकॉज वो बहुत कॉमन हो गया है। बहुत से लोग पर्सनल रीजन में भी उसके बारे में पूछते हैं, इसलिए बोल रही हूँ। सो इट्स गोइंग टू बी अ गुड टाइम, बिकॉज आई थिंक कहीं ना कहीं वीनस का इन्फ्लुएंस जो है वो डेफिनेटली प्ले कर रहा है। सो लेट्स सी। Shuffle time, done with shuffle time. मुझे ये कार्ड्स भी बहुत बहुत पसंद है, अनडाउटेडली। कोर एनर्जी, 4 of Pentacles. Someone here is holding on. ये स्टेबिलिटी है, ये कॉन्टेम्पलेशन है, ये स्पेक्यूलेशन है, ये सेइंग द थॉट और सेविंग द थॉट, सेविंग द थॉट है कि आई वॉन्ट टू ग्रो, येस, बट आई वॉन्ट टू ग्रो प्रॉपरली, सो ये वैसी एनर्जी। सो आई थिंक आपकी कोर एनर्जी करंटली मुझे ये दिखाती है दैट विद दी स्टार प्लेसमेंट्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कि जैसे जैसे ये दिन बीतेंगे, हफ्ते बीतेंगे, महीना बीतेगा, there will be a lot of changes that you will be working upon. बहुत से चेंजेस के ऊपर आप काम करेंगे। डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी है यहाँ पर, एंड पेंटिकल एनर्जी है, जैसे मैंने कहा, तो अर्थ एनर्जी है। सो ग्राउंडिंग वुड बी लाइक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड मे बी यू डूइंग दैट। मे बी यू नो कि आप कितने साउंड हैं, कितने सिक्योर हैं, एंड यू नो दैट इज द ओनली की टू सक्सेस। सो आप ज़्यादा बात नहीं कर रहे हैं अबाउट योर गोल्स, योर पर्सपेक्टिव्स, हाउ यू फील अबाउट अ पर्सन,
लेकिन वो बेसिकली नज़र आ रहा है आपके प्रोजेक्शन में, आपकी अप्रोच में, बिकॉज दैट इज़ द की टू सक्सेस, दैट इज़ द वे टू गो फॉरवर्ड, दैट इज़ योर कोर स्ट्रेंथ, यू नो। चलिए, ऑब्स्टिकल क्या है? King of Pentacles, Earth energy. You could be dealing with a Taurus, Virgo, Capricorn, or U1. Divine masculine energy यहाँ पर है, so maybe there is a choice in love, of course, for some of you. But this is sheer growth. You want to be here. ये ascension का समय जो है, ये जो prospective समय है, जिसको हम बोल सकते हैं chances लेने का समय, slow down नहीं होने वाली एक जो mentality है ना, वो है, because ये growth का जो एक अग्रसर तरीके से आगे बढ़ने की जो एक चाह है ना, वो बेसिकली रिफ्लेक्ट हो रही है दैट यू नो आई वांट टू रीच बिग, आई वांट टू गो फॉरवर्ड, और मुझे जल्दी ये करना है। आप जुपिटर के पैसेज को गाइड नहीं कर सकते हैं, राइट? आप अपने स्टार्स को सेटल करने के लिए, स्टेबल करने के लिए रेमेडीज कर सकते हैं। लक आपको फेवर कर सकता है, पैसा भी आ जाएगा, रिलेशनशिप भी वर्कआउट करेंगी, लेकिन वो अपने समय पर करेंगी, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है? सो आउटकम हीलिंग, फेमिनिन एनर्जी, बहुत ही कुछ ऐसा है जो आपने मैनिफेस्ट किया, आप चाहते रहे हैं, नॉट नेसेसरली इन लव बट इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ वेल्थ, बिकॉज पानी, वाटर जो है वो वेल्थ को भी दर्शाता है, राइट? सो आइडियली दिस इज अबाउट, एक एडवाइस यही है, आई थिंक मैं वो कार्ड लूँगी एडवाइस कार्ड, लेकिन जो मुझे यहाँ नज़र आ रहा है वो यही है कि यू नीड टू स्लो डाउन लिटिल, ओके? फाइनेंशियली अगर आप बहुत जल्दी पुश कर रहे हैं क्योंकि लेट मी स्लाइड थ्रू, मुझे जल्दी करना है, आई वांट टू डू दिस, इट्स नॉट गोना वर्क लाइक दैट, यू विल हैव टू टेक इट स्लो मकर, यू विल हैव टू टेक इट स्लो कैप्रिकॉर्नियस, बिकॉज तभी बात होगा, राइट? It's going to be a mixed bag here when I talk about it. Why? Because आप ये सोच रहे हैं कि you know from a knight to a king, if you know you're able to go, आप अगर वो जर्नी आप मेंटेन कर लेते हैं और आप पर्सपेक्टिवली वहाँ पहुँचना चाह रहे हैं, तो इट्स गोइंग टू बी अ मिक्स्ड बैग, राइट? हर वक्त आपको वैसा वाला स्टेप अप तो नहीं होगा ना, आपको कहीं ना कहीं थोड़ी देर ज़्यादा रुकना पड़ेगा, एक सीढ़ी चढ़े, 2 चढ़े, 3 चढ़े, हो सकता है 2 पर ज़्यादा समय लगे, लेकिन 3 पर उतना नहीं लगे, 4 पे पहुंच जाए। सो आपको अपने आप को काम रखना है, इजी रखना है, मेडिटेट करना है इस समय में, अपने आप को ग्राउंडिंग, वैसे तो बहुत स्ट्रांगली नज़र आती है यहाँ पर, आप ही की एनर्जी है ये, राइट? तो हैविंग सेड दैट, डोंट पुल योर सेल्फ डाउन, डोंट मेक योर सेल्फ थिंक। फ्लिप साइड ये भी हो सकता है कि अपने आप को ये मत बार बार यू नो रियलाइज, जैसे होता है ना कई दफ़ा हमें अंदर से रेजोनेशन आता है, यार पता नहीं होगा कि नहीं होगा, आई डोंट नो वेदर आई विल बी एबल टू डू इट और नॉट। आपको उस चक्कर में नहीं डलना है, यू डोंट हैव टू गो देयर एट ऑल। व्हाट इज द एडवाइस हियर विद द स्टार? व्हाट इज द एडवाइस हियर फॉर माय कैप्रिकॉर्नियर्स? मुझे ऐसा लग रहा है आप लोगों की बहुत ही डिवाइडेड you know वैसी वाली एनर्जी, एंड एक्चुअली द कार्ड ऑल्सो इज लाइक दैट, 5 of Wands, you're like rushing in, you want to fight up. This is the advice that I think, you know what, see, what I'm getting here is that you need to stand your ground. Again, you need to stand your ground. You can't be in that disbelief कि होगा कि नहीं होगा, because I think वो एक obstacle शायद अब clear हो रहा है with the card, you know, that came around, कि आपको ये लग रहा है अरे यहाँ से यहाँ कैसे होगा, लेकिन वो यही समझा रहे हैं कि ये बहुत पॉसिबल है, बिकॉज सिंपली स्पीकिंग दैट यू कैन नॉट लेट योर चांसेस गो ऑफ, यू हैव टू स्टैंड योर ग्राउंड हियर, चेंज इज हियर फॉर यू टू कम, टू ऑब्जर्व, टू सी, टू ऑब्जर्व, वो आपके लिए आ ही रहा है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है बिगिनिंग ऑफ द मंथ से लेके एंड तक, जैसे जैसे आप जब भी आप ये रीडिंग देखें, आई डोंट नो, आपको सिर्फ ये अपने आप को ध्यान दिलवाना है, बार बार यही कहना है कि इट इज़ गोइंग टू बी अ स्टेबल पोजिशन, आई एम एट अ वेरी स्टेबल ग्राउंड एंड आई विल बी एट अ वेरी गुड साइड ऑफ लाइफ, बिकॉज वीनस और जुपिटर आपको यहाँ पर फेवर करें, पेंटिकल्स है यहाँ पर, स्टार है यहाँ पर, लग्जरी, तो ये आपको फेवर कर रहे हैं।
सो जो भी, अगर मान लीजिए सपोजली इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर समथिंग बिग लाइक अ जॉब और एन एग्जाम और मे बी लाइक अ रिलेशनशिप ascension, it's going to work out in your favor. Don't second doubt it. अपने आप को दो मत में मत रखिए. हेल्थ को अपनी अच्छे से संभाल के रखिए, बिकॉज वो शायद इस समय में थोड़ा सा आपको थोड़ा सा ऊपर नीचे दे सकती है, बट प्रिकॉशन लीजिए, यू विल बी फाइन. ठीक है, कोशिश करिए कि आप इस समय कॉन्फिडेंट रहिए, बिकॉज दैट इज द की टू सक्सेस. ओके, सो लेट मी सी, आई एम गोना क्लैरिफाई दिस, बिकॉज यहाँ पर what we receive is really big, message is really big. Okay, but let me see हम clarify किससे करेंगे. 1 second. So सबसे पहले हम 4 of coins which is 4 of pentacles को हम clarify करते हैं. मेरे कार्ड से जो मैंने दे हैं, again I'm telling you. ठीक है, जो हमारा ये न्यू मून इन लियो कार्ड है, मोनोलॉजी कार्ड जो हमारा आया, ठीक है, उसके बारे में मैं चर्चा करती हूँ. इसका क्लैरिफाई निकालते हैं. करंट एनर्जी 4 ऑफ पेंटिकल्स का क्लैरिफाई दीजिए प्लीज माइकल. 9 ऑफ कप्स. शाइन योर लाइट. सिंपल, यू नो, इट इज इम्पोर्टेंट. अपने आप को सेकंड गेस मत करिए. यहाँ विश फुलफिलमेंट है. बिग ब्रेव हार्टेड होकर लाइन, जिसको कहते हैं ना, एग्जैक्टली लाइन एनर्जी वाली बात है. यू हैव टू गो फॉरवर्ड, बट इट्स अ वाटर card as well, right? That talks about that emotional wellness भी उतनी ही जरूरी है. You can't be like having a physical bolt to you कि हाँ मैं बहुत strong हूँ and I can handle it and वो Mars energy. लेकिन उसके साथ साथ being soft, being kind, being gentle towards yourself, अपने लिए अपने आप को पैम्पर करना, अपने आप को इस चीज़ के लिए बार बार क्रेडिट भी देना कि yes I have earned it, मैंने इतनी मेहनत की है, चाहे वो किसी रिश्ते के लिए है, चाहे वो किसी काम को लेकर है. सो यू अर्नड इट, राइट? सो दिस इज द वाटर एनर्जी. 9 ऑफ कप्स के साथ क्या है माइकल? Whatever hasn't served you in the past, you can just let it go. Like I said, you are getting that understanding. आपको वो समझ आ रहा है with the hermit, you know. So just take it the way it is coming on to you. The light is coming on to you. They are giving you the signs, the things, वो सब आपको भेज रहे हैं. आपको सिर्फ open रहना. I think how should I say कि अपने आप को अगर आप एक किंग की तरह या क्वीन की तरह देखते हैं, तो आपके लिए अपने आप को वैसे कैरी करना ईजी हो जाता है, बिकॉज आप उस एनर्जी के साथ यू स्टार्ट प्लेइंग. समझ रहे हैं आप? सो इट्स टाइम फॉर यू टू शो द वर्ल्ड हु यू आर. दैट इज व्हाट दिस इज टेलिंग यू. बिग टाइम, एंड वी हैव द स्टार एट द बॉटम, एंड मैं ले रही हूँ ये. ठीक, चलिए किंग ऑफ पेंटिकल्स देखते हैं. किंग ऑफ कॉइन्स क्या है यहाँ पर? ऑन गार्ड, विजिलेंट, सब कुछ इस तरीके से उस तरीके से करना चाहता हूँ. करेक्ट है, बट यही ऑब्स्टिकल है और यही क्लैरिफायर भी आया है. इससे इस एनर्जी में रहकर, स्ट्रेस में रहकर सब कुछ मेंटेन करना, बैलेंस करना, रेजिस्टेंस दिखाना, ये सारी चीज़ें नहीं रिक्वायर्ड है. बट हैव प्राइड इन यू बिकॉज यू आर वर्थ इट. ठीक है, ये तो किसी का ऐड हो गया, नो कोलैबोरेशन, बट एक ऐड हो गया ना लॉरियल का कि यू वर्थ इट. King of Pentacles, imagine is clarified by the King of Pentacles. That's so good. That's so good. One more card, please. Capricorn, मुझे आपके लिए बहुत ही कमाल की एनर्जी लगती है. See, I have an Empress that pops out here and upwards. Libran energy, Taurus. This is truly about you should be in your worth. You should know your worth. अरे you're the best. ऐसा वाला है. Have some fun in the sun and in style. Have that fun, okay? Because that is what is going to take you forward. So exactly what I'm saying, that कोशिश करिए कि अपने आप को रिमाइंड करवाइए how amazing you are, how wonderful you are. Because आप लोग एक्चुअली में बहुत सक्षम होते हैं to achieve certain things in a certain way. So बहुत ज़रूरी है कि आप स्ट्रेस और एंजाइटी को ज़्यादा तवज्जो ना दें. ओके, स्टार क्या है?
किंग ऑफ पेंटिकल्स और एम्प्रेस के साथ एक और कार्ड ले लेते हैं, चलिए। पर वो एग्जैक्टली कुछ चेंज होगा, कुछ ऐसा जो आप एक्सपेक्ट नहीं करें, लेकिन इट्स राइट हियर। और वो जो चेंज है वो आपको बेसिकली आगे जाने के लिए और अच्छी अपॉर्चुनिटीज लेकर आने वाला है आपके लिए, प्रोग्रेस लाएगा, गेन लाएगा। और वो शायद आपको बहुत चैलेंजिंग लगे, बट वो प्रोसेस है। ओके, दैट्स अ प्रोसेस, एंड उस प्रोसेस को एक्सेप्ट करना इज व्हाट यू नीड टू डू। ओके, बिकॉज प्रोसेस जो है प्रोग्रेस लाएगा, प्रोग्रेस आएगा तो गेन होगा। स्टार को क्लैरिफाई करिए। एब्सोल्युटली, यहाँ पे डिवाइन गाइडेंस है, डिवाइन हेल्प है that they are offering you. They are ready to give you a cup full of love, opportunities, grace. सारी difficulties को पार लगाने के लिए they are offering you something. And like I said, Jupiter will start favoring you. Venus is already here to support you. So you don't have to worry about a thing. Love yourself more, I think. Capricorn, they send you so much of love. I think आप लोग बहुत second guess कर रहे हैं अपने आप को। अरे अपनी वर्थ पहचानिए। You're great. Oh God, we're the Knight of Pentacles. This is exactly the same thing that we get by the end of the day. This is sincere, this is honest, this is slow. Yes, मैं मानती हूँ slow है, धीमा है, लेकिन बहुत honest है, बहुत clear है, बहुत focused है, और कह रहा है कि I'm ready to put in the hard work. आप सारी एनर्जी लगाने को तैयार हैं, and that is what makes me so proud of you. I'm so proud of you. Clarify, please. Justice shall be served. Yay! So जब ये कार्ड आता है, ये ऑटोमेटिकली दिखाता है that जो आप चाह रहे हैं वो आपको ज़रूर मिलेगा. It's a yes कार्ड for me. So मुझे लगता है कोई स्ट्रेस, कोई एंग्जाइटी लेने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा कॉन्फिडेंट होकर आगे बढ़ने की जरूरत है. लाइक यू आर द किंग ऑफ द जंगल और द क्वीन ऑफ द जंगल, यू नो, उस अप्रोच के साथ आपको आगे बढ़ना है. व्हाट इज द 5 ऑफ वांड्स? ये जो एडवाइस है, इट्स अ बिग यस. आई थिंक आई वांट टू टाइटल दिस लाइक दैट. इट्स अ बिग यस फॉर सक्सेस. Please clarify the 5 of Wands. Yeah, Queen of Wands. Yes. Shine your light. Spoil yourself. आपने बहुत से लोगों को मुड़कर देखने के लिए मजबूर कर दिया है, बिकॉज वो ये सोच भी नहीं पा रहे थे कि आप ये कर पाएंगे कि नहीं. एनर्जी, डिवाइन फेमिनिन मैस्कुलिन, डजंट मैटर द जेंडर. ठीक है, सो आपको यू नीड टू बी वेरी प्राउड दैट you've covered and you've come a long way. Okay, stay happy, say like I'm proud of myself. Wow, that's a wonderful reading. And someone somewhere is rushing towards you big time. Opportunities, love partner maybe, I don't know, could be. There is a strong connection, whether you are a masculine energy or a feminine energy. If you're a masculine energy, there is a feminine energy coming towards you. If you're a feminine energy, there is a masculine energy coming towards you. And it's in equal proportion. Even the men and the women in question, आप दोनों के पास बहुत choices हैं यहाँ पर. ठीक है, वाओ. एंड विश फुलफिलमेंट जैसा वाइब है ये. एंड बॉय जेमिनी एनर्जी, देयर इज अ लॉट ऑफ लव. ये जो भी आ रहे हैं बहुत सारा लव लेकर आ रहे हैं, फैक्ट मीन्स. बट हाँ, आगे जानने के लिए अगर आपको जानना है कि आगे क्या होगा, बिकॉज टू सोर्स देयर कुड बी कंफ्यूजन इन टर्म्स ऑफ द ऑप्शंस दैट यू हैव, उसके लिए आपको डेफिनेटली एक्सटेंडेड लेनी पड़ेगी. लेकिन ओवरऑल अगर मैं इस रीडिंग को देखूं और इसको मैं सम अप करूं, तो मुझे लगता है दिस कार्ड विद दिस टैरो, द स्प्रेड दैट वी हैव सेज वेरी क्लियरली दैट कॉन्फिडेंस इज द की टू सक्सेस. ये लियो एनर्जी है. यहाँ पर एक नया साइकिल, एक नया एक स्टार्ट शुरू होने को है. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू बिलीव दैट यू आर वर्थ इट. ओके, you should be proud of your journey, you should take pride in that. आपको आगे बढ़ने से, अपॉर्चुनिटीज़ को सीज करने से
और ग्रो करने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। लेकिन अगर आप कॉन्स्टेंटली एक ही चीज़ को रिपीट करते जाएंगे, अपने गोल पोस्ट के बारे में, अपनी एनर्जी और काम पे ही सिर्फ फोकस करेंगे और प्रेम में और रिलेशनशिप्स में फोकस नहीं करेंगे, बैलेंस नहीं लाएंगे, तो बहुत डिफिकल्टी हो जाएगा। आपकी हेल्थ ऑब्वियसली खराब होगी फॉर वन, स्ट्रेस विल लीड टू एंग्जाइटी एंड दैट विल नॉट हेल्प। यहाँ जुपिटर और वीनस आपको फेवर कर रहे हैं। यहाँ पे एक सोलमेट, अ पार्टनर इन क्वेश्चन इज राउंड द कॉर्नर जो आ रहा है, शायद आपने मैनिफेस्ट किया, आई डोंट नो, बट बिकॉज यू हील समथिंग फ्रॉम द पास्ट, तो यहाँ एक विश फुलफिलमेंट है विच इज बीइंग ग्रांटेड। और ये एक बहुत ही मैच मेड इन हेवन काइंड ऑफ वाइब है, जहाँ पे बहुत लव है, बिकॉज इट्स डिवाइनली गाइडेड, इट्स कमिंग टूवर्ड्स यू। You just need to embrace it, whether you are single, whether you're dating, whether you are in love, whether you're married, whether you're not married, आपका status कोई और कुछ भी हो, this is coming towards you and running through, ठीक है। So just remember how great and how wonderful you are. It's a great news for people who are working on something new, a project if you're starting. I do feel that, like I've said it a few times now, that फ्लर्ट अ लिटिल हियर, अपने आप के साथ थोड़ा प्रेम से, लोगों के साथ थोड़ा प्रेम से, थोड़े उस एनर्जी में रहिए, सो दैट यू कैन सीज द अपॉर्चुनिटीज, यू कैन मेक द मोस्ट ऑफ व्हाट्स कमिंग टुवर्ड्स यू, है ना। एंड उससे क्या होगा, उससे यू वुड बी फीलिंग वेरी वेरी हैप्पी एंड गुड। सो प्राइड एंड शोमनशिप इज व्हाट लियो इज अबाउट। लियो इज लाइक फुल ऑफ शाइनिंग ब्राइट एंड ऑल दैट, वैसी एनर्जी होती है, राइट। जेनरस कम होते हैं लेकिन होते हैं। और उसके साथ साथ एक फैक्टर ये कि न्यू मून एनर्जी है, तो कुछ आपने मैनिफेस्ट किया है डेफिनेटली, विच इज गोइंग टू पेव द वे फॉर द फ्यूचर, एंड ये तभी पॉसिबल है व्हेन यू हैव द कॉन्फिडेंस टू डू इट, ठीक है। सो जस्ट बी वेरी प्राउड ऑफ व्हाट यू आर, एंड लाइक आई सेड, देयर इज अ चॉइस इन लव, हनी। सो जो कुछ भी है, अगर आपको इसके बारे में डिटेल में कुछ जानना है, तो यू कैन डेफिनेटली लीव अ मैसेज और अ कमेंट ऑन इंस्टा और ऑन वेयरएवर। बट ये तो बहुत ही सुपर रीडिंग है, दैट शाइन ब्राइट, सक्सेस इज डेफिनेटली योर्स, राइट। चलिए देखते हैं व्हाट इज द नोट्स फ्रॉम द यूनिवर्स। देखिए इतनी अच्छी रीडिंग है आपकी, इतनी बैलेंस्ड रीडिंग है, आई कांट इवन टेल यू। We have star twice, we have knight of not knight, the king of pentacles, yes, twice, right. And and we got two knights, and the page of pentacles kind of vibe too. So it's kind of going in the direction where I feel there's so much choice. Oh, there's so much choice. कार्ड्स में भी इतना सारा, oneness is my true nature. Embrace it fully. Whatever is yours. Just believe in that, and don't forget to tell yourself that you're worth it. I'm saying that again. The key to prayer is to forget what I think I need. Just pray. Have faith that it's going to be granted. That is what this is telling you. Don't keep conditions. Just keep praying. That is what the notes are from the universe for you. And this is what I have for you, my Capricorns, मेरी मकर राशि। आपको हम मिलेंगे अगली दफा। अगर रीडिंग अच्छी लगे तो do like, share and subscribe. Thanks. Bye.